नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो गोविंद मेघवाल जी ने अपने नामांकन पत्र के साथ जो एफिडेविट दिया है, जो शपथ पत्र दिया है, उस शपथ पत्र में उन्होंने जितने भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उन सबको शून्य बताया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उनका आपराधिक मामलों का सारा ये पत्र है। उसमें उन्होंने सारे अपने आपराधिक मामले शून्य बताए हैं। ये देखिए, ये भी है। इन सब में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह का मामला होना नहीं बताया गया। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गोविंद मेघवाल जी के खिलाफ 22 मामले हुए। उसका आप जब पुलिस की देखेंगे जो वेबसाइट है उसमें उनके खिलाफ 22 मामले आपको प्रदर्शित होंगे। उन 22 मामलों में क्या हुआ वो अब तक इस बात को नहीं बता पाई। इस जो फार्म जमा करा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने 22 मामले उनके खिलाफ हैं। एक दूसरा, जब आप पुलिस की ये वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उनके नाम से हिस्ट्री शीट खुली है। आज कहीं अखबारों में, पत्रकार उसमें और चैनल में आप लोगों ने चलाया कि एसपी साहब ने ये कहा है कि हिस्ट्री शीट खुली है। इसका मतलब एसपी साहब इस बात को मान रहे हैं कि उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है। जब हिस्ट्री शीट खुली है तो उसका भी उनको ब्यौरा देना चाहिए था शपथ पत्र में, वो उन्होंने नहीं दिया। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये पुलिस की वेबसाइट है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये पूरा खुलेगा। हिस्ट्री शीट का देखिए, ऊपर लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन वाइज हिस्ट्री शीटर रिपोर्ट बीकानेर, ठीक है। उसके ऊपर हम चलते हैं तो नीचे JNVC थाना आता है। ये सदर पुलिस का आ गया स्टेशन। इसके बाद जैन नारायण व्यास कॉलोनी थाना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें 22 हिस्ट्री शीटर है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये 9 नंबर पर गोविंद चौहान लिखा हुआ है। आप देखिए, इस पर गोविंद चौहान पुत्र श्री टीकू राम मेघवाल 5C89 JNVC बीकानेर। ये एड्रेस जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में दिया है वही एड्रेस इसमें है। जैन नारायण व्यास कॉलोनी, ये पूरा जो है उस जैन नारायण व्यास कॉलोनी का थाने का डाटा है। उसमें आप खोलेंगे तो आपको उनकी हिस्ट्री शीट दिखाई देगी। हिस्ट्री शीट संबंधी इन्होंने अपनी कोई जानकारी उस एफिडेविट में नहीं दी। ये एफिडेविट मैंने आपको दिखाया, उसमें सारा शून्य लिखा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन पेश की कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे उनको समाप्त किया जाए। तो हाईकोर्ट ने 5 मुकदमे जो 2017 में थे उनको मिलाकर हाईकोर्ट ने एक करने का आदेश दिया कि इन सारे मुकदमों को एक मानकर उसकी तफ्तीश की जाए। इतना सा आदेश हाईकोर्ट के आदेश का आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं चतुर्भुज सारस्वत, आप हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आचार्य जो कि लोकसभा के हमारे संयोजक है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये जो उन्होंने दिया है हाईकोर्ट में जो निर्देश दिए उसमें उन सारे मुकदमों को एक करने का आदेश दिया। कहीं भी मुकदमा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ये यहाँ वो इसमें कहीं नहीं है। एक दूसरी बात, जब एसपी साहब ने जो कहा, आपका सवाल होगा इसलिए मैं पहले बता दूं कि एसपी साहब ने कहा कि कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, वापस ले लिया है। अगर मुकदमे वापस ले लिए हैं तो फिर कोर्ट में तारीखें पेंडिंग क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए, ई कोर्ट की जब आप मेल देखेंगे तो उसके साथ ही आप ये गोविंद मेघवाल मुकदमा नंबर 92, ठीक है, और उसका आप देखो तारीख 13/5/2024। किसी व्यक्ति का अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो उसको किस तरह से समाप्त समझा जाता है वो बता दें। एक मामला ये